बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मार्च का तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने मार्च के महीने में हुकूमत मुखालिफ मार्च का इंदिया दे दिया। जहांगीर तरीन का कहना है कि सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ ना मिलने पर सड़कों पर आकर धरना दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के रहनुमा खुरम नवाज गड्डापुर से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि दोनों जमातों में हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक राय हुआ है। 2 साल बीत जाने के बाद भी सानेहा मॉडल टाउन में किसी को सजा नहीं हुई, ना ही किसी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से पंजाब का रुख किया गया तो वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली समेत तमाम हुकूमती वज़रा बोल पड़े हैं। इन्हें किस बात का डर है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने उम्मीद जाहिर की कि नैब के पास जो केसेस हैं जल्द उनका रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पंजाब असम्बली के हवाले से दिए जाने वाले बयान की मजम्मत करते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की हिमायत की है। खुरम नवाज ने बताया कि अवामी तहरीक मार्च में सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है। ऑरेंज ट्रेन के ऊपर मसले हैं, जंगला बस के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, नंदीपुर पावर प्लांट के ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए हैं। अब टाइम आ गया है कि नैब एक एक केस को पकड़े और हमें बताए कौन जिम्मेवार है और रेफरेंस फाइल किए जाए। इस तमाम सिलसिले में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ और दीगर पार्टियों के साथ भी राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला आपको एक इकट्ठा होकर हम आपको एक तरीक़ाकार बताएंगे, एक रद्द अमल करेंगे कि हम आपको अनकरीब मार्च के महीने में इंशाल्लाह आपको हम सब इकट्ठे होकर सामने आए। 2 अहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद पुलिस को होश आ गया। अहलकारों की हिफाजत के लिए 2 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 1 हेलमेट तमाम थानों के हवाले कर दिए गए। गुज़श्ता दिनों SOP के खिलाफ बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नाके पर तैनात 2 अहलकारों की हलाकत के बाद पुलिस ने 3000 नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने का फैसला किया था। नई जैकेट्स की खरीदारी में ताखीर के पेश नज़र DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने पुलिस लाइन्स और अफसरान के दफातर में पड़ी जैकेट्स निकलवा कर थानों में भिजवा दी हैं। डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक शहर के तमाम थानों में 2 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 1 हेलमेट पहुंचा दिए गए हैं, जो नाकाबंदी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल में शहरियों की कसीर तादाद में आमद के बायस जेल रोड पर शादमान से केनाल रोड तक ट्रैफिक का बेहंगम रश। CTO लाहौर मौके पर पहुंच गए और खुद ट्रैफिक निकलवाते रहे। जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल देखने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई, जिससे शादमान से केनाल रोड पर ट्रैफिक का पहिया जैम होकर रह गया। इस दौरान GOR जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लेने से CTO लाहौर तैयब हफीज चीमा खुद मौके पर पहुंच गए और ट्रैफिक के रश को देखते हुए ट्रैफिक एहलकारों की मजीद नफरी रेस कोर्स तलब कर ली। CTO का कहना है कि जश्न बहारा फेस्टिवल के दौरान जेल रोड और शादमान में इजाफी एहलकार ड्यूटीज देंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में प्रोफेशनल ग्रुप के राना ज़िया अब्दुल रहमान भारी अक्सरियत से सदर मंतखब। नून लीग और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार शर्जील अदनान शेख को शिकस्त देकर अंस गाजी सेक्रेटरी कामयाब हो गए। बार के इलेक्शन में भी गो नवाज गो के नारे गूंजते रहे। मियां दाऊद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट बार के बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुनक़दा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप के नौमुंतखब सदर राना ज़िया अब्दुल रहमान ने 4279 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप के रमजान चौधरी ने 3795 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सदर राना ज़िया अब्दुल रहमान कहते हैं कि हाईकोर्ट बार में हर वकील की इज्जत होगी। आम वकील की फतह है, एक आम वकील राना ज़िया अब्दुल रहमान की फतह है। सरदार ताहिर शहबाज खान 2065 वोट लेकर नायब सदर, जबकि असद बुखारी 3721 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार प्रोफेशनल ग्रुप के शर्जील अदनान शेख को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंस गाजी एडवोकेट ने 3912 वोट हासिल करके मद्दे मुकाबल को 859 वोटों से हराया। नौमुंतखब सेक्रेटरी अंस गाजी कहते हैं कि साबित हो गया कि वकला बिकाऊ माल नहीं। ये जो इलेक्शन था, ये सारी पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा। ये इलेक्शन वकला वर्सेस गवर्नमेंट था और इसमें वकीलों की फतह हुई है। उम्मीदवारों की कामयाबी पर वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खूब नारेबाजी करके अपने जज्बात का इजहार किया। नौमुंतखब क़यादत पुरअज़्म है कि वो वकला के मसाइल हल करेगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ मियां दाऊद, सिटी बॉडी। बुलेटिन में अब कुछ जिक्र पाक भारत टाकरे का। पहले T20 एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त पर लाहौरियों ने क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क में टैलेंट मौजूद है, लेकिन हुक्काम की नाअहली के बायस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखते हैं वसीम अहमद की रिपोर्ट।
T20 एशिया कप में पाक भारत टीमों के माबैन शहरियों को मैच दिखाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कदाफी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां पाक भारत मैच देखने के लिए हजारों क्रिकेट शायकीन मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर शायकीन का कहना था कि खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं, क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम के आपस के झगड़ों और शाहिद अफरीदी पर इन्हिसार कौमी टीम को इस नहज पर ले आया है। हम लोग पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, स्पेशली शाहिद अफरीदी से। एक तो उनकी जो है कैप्टनसी, वो तो बिल्कुल भी मुझे इस बार अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान टीम कितनी कारकर्दगी गंदी है, बैटिंग खास तौर पे, और बॉलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही थी हमारी। हमें उम्मीद तो बड़ी थी पाकिस्तान से, लेकिन हमें बहुत मायूस किया है, लेकिन फिर भी दुआ गो है कि एशिया कप इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। क्रिकेट शायकीन का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड ज्यादा से ज्यादा नए खिलाड़ियों को आगे लाए ताकि सिलेक्टर्स के पास टीम के इंतखाब के लिए बेहतर चॉइस हो। कैमरामैन जामिर अब्बास और काशिफ हुसैन के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। उधर प्रेस क्लब में पाक भारत मैच दिखाने और म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सहाफ़ियों ने फैमिलीज के हमरा कसीर तादाद में शिरकत की, ताहम ग्रीन शर्ट्स की शिकस्त ने शायकीन को अफसुर्दा कर दिया। शहर के 45 मकामात की तरह लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की फैमिलीज की तफरीह के लिए एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। पाकिस्तान की भारत के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त पर शायकीन का कहना था कि ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए था, मगर तवक्को के बरक्स कारकर्दगी ने बेहद मायूस किया। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की फैमिलीज के लिए लाहौरी खाबों और म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। घोड़े के रक्स, म्यूजिक के तड़के और बच्चों की जिमनास्टिक परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। इस्लामपुरा और लोअर माल पुलिस ने पाक भारत क्रिकेट मैच पर जुआ करवाने और खेलने वाले 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से दाव पर लगी लाखों की रकम, जुआ बुक और दीगर सामान बरामद कर लिया। पाक भारत क्रिकेट मैच के दौरान जहां शहर लाहौर में जुए का बाजार गर्म रहा, वहीं पुलिस ने भी जवारियों और बुकियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामपुरा और लोअर माल पुलिस ने जुए के अड्डों पर छापा मारकर 11 बुकियों समेत जवारिये भी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से लाखों की नकदी, LCDs, टेलीफोन सेट समेत दीगर सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में अली वक्कास, सदाकत, सुहेल, जुहेब, नुसरत, अशरफ और फसीह समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब कुछ बात लोड शेडिंग की। एशिया कप में होने वाला पाक भारत T20 मैच क्रिकेट की दुनिया का बड़ा मार्का था, ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जिससे शायकीन क्रिकेट महसूस ना हो सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने से पाक भारत क्रिकेट मैच के दौरान 30% इलाका तारीकी में डूबा रहा। गुलशन रावी, रिवाज गार्डन और कुर्तबा चौक ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हकीमा वाला बाजार, सैदपुर, इकबाल टाउन, शालामार 1 में भी बिजली गायब रही। बिजली बंद होने से शहरी पाक भारत मैच देखने से महरूम रहे, जबकि लेस्को ज़राए के मुताबिक शहर भर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की गई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पंजाब में नैब की कार्रवाइयों में रुकावट न डाली जाए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा है कि नैब के ऊपर इदारा बनाकर करप्शन का मजीद रास्ता खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब का इंतखाब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की रजामंदी से हुआ था। चौधरी शुजात ने कहा कि वजीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब को अपने मद्दे मुकाबिल लाकर अपनी कमजोरी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नैब की कार्रवाई में रुकावट न डाली जाए। उधर मुस्लिम लीग काफ की तंजीम साजी शुरू कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम विंग्स के सदूर को बतौर ऑर्गेनाइजर नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में पार्टी के तमाम विंग्स के सदूर को बतौर ऑर्गेनाइजर काम जारी रखने की हिदायत की है। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी की तमाम तंजीमें तहलील करके विंग्स के सदूर को अपने अपने शोबों का ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की डिफेंस में रुकन कौमी असम्बली अलहाज शेख रोहेल असगर के घर आमद, उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के MNA अलहाज शेख रोहेल असगर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस के लिए उनकी रिहाइशगाह डिफेंस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरहूमा के इज़हार सवाब के लिए फातह ख्वानी की और मरहूमा के बुलंदी दर्जात की दुआ की। इस मौके पर खुरम रोहेल असगर और अली रोहेल असगर भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने PP 147 में मसरूफ दिन गुजारा। गुज़श्ता दिनों कत्ल होने वाले तालिब इल्म तैमूर बेग के वालिदैन से इजहार अफसोस किया। कहते हैं तैमूर के कातिल जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। रेलवे इंजन शेड में मकतूल तालिब इल्म तैमूर बेग के वालिदैन से इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तैमूर 8 बहनों का इकलौता भाई था जो माशरे की बेहिसी की भेंट चढ़ गया।
पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू वजीर आला तलहा बरकी की सिटी 42 के दफ्तर आमद, उम्रे की सआदत हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और दुआ कराई। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू वजीर आला तलहा बरकी ने सिटी 42 के उम्रा ज़ायरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला का घर देखना और वहाँ पर इबादत करना हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है और सिटी 42 मीडिया का वो वाहिद इदारा है जो अपने कारकुनान को हर साल अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करवाता है। उनका कहना था कि सिटी 42 शहर का सबसे मकबूल चैनल है और हमेशा से ही अच्छी रिवायात को जन्म देता है, जबकि खुसूसन ऐसे कारकुनान को उम्रे पर लेकर जाता है जो अखराजात के मुताहमिल नहीं हो सकते। इस मौके पर सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 साहिद चौधरी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन, उमर असलम, इरफान मलिक, नईम गिलानी, चीफ कैमरामैन सिटी 42 ताहिर मलिक खान समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। जिला इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का इजलास, बेहतर कारकर्दगी के हामिल मैजिस्ट्रेट्स को इनामात जबकि खराब कारकर्दगी के हामिल मैजिस्ट्रेट्स को नोटिस देने का फैसला किया गया है। टाउन हॉल में मुनक़िदा इजलास की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रेवेन्यू इरफान मेमन और डीओ इंस्पेक्शन अमीन अकबर चोपड़ा ने की, जबकि जिला इंतजामिया की इसी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। मैजिस्ट्रेट्स ने रवा माह गिरा फरोशी की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। अल्लामा इकबाल टाउन इंतजामिया का केनाल रोड और मोहलनवाल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतअद्दिद आर्जी तजावुजात मिसमार करने के बाद 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। टाउन ऑफिसर रेगुलेशन आमिर इशफाक की क़यादत में टाउन अमले ने केनाल रोड ठोकर से शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन के दौरान तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। टाउन अमले ने मोहलनवाल डिफेंस रोड शाह का काम चौक पर कायम मुतअद्दिद आर्जी दुकानें और तजावुजात पर मिसमार कर दी और 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। टाउन ऑफिसर रेगुलेशन आमिर इशफाक का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ टाउन इंतजामिया का फॉलोअप ऑपरेशन जारी रहेगा। एलडीए ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए एक्वायर की गई जायदादों का मुआवजा अदा करने के लिए कायम 1 विंडो कैंप जौहर टाउन मुंतकिल कर दिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए हासिल की गई जायदादों का मुआवजा अदा करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जाने वाले 3 1 विंडो कैंप्स की एलडीए के मरकजी दफ्तर जौहर टाउन मुंतकिल कर दिया है। एलडीए हुक्काम के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए एक्वायर शुदा जायदादों के मालिकान मुआवजा हासिल करने के लिए सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 1 विंडो सेल एलडीए ऑफिस तशरीफ लाएं। ठोकर न्याज वीक पर कायम कैंप से मुतालिका जायदादों का मुआवजा पीर, बुध और हफ्ते के रोज जैन मंदिर कैंप से मुतालिका जायदादों का मुआवजा जुमे के रोज, जबकि कोटली घासी कैंप से मुतालिका जायदादों का मुआवजा मंगल और जुमेरात के रोज अदा किया जाएगा। रास्ता बदलो तहरीक की चौबुर्जी में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के खिलाफ तकरीब। रहनुमा कहते हैं हुक्मरान रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह सड़कें उखाड़ना शुरू कर देते हैं। 200 अरब रुपए स्कूलों और हस्पतालों पर खर्च होते तो गरीब आदमी की तकदीर बदल जाती। रास्ता बदलो तहरीक के ज़ेर एहतमाम तकरीब में साबिक प्रिंसिपल NCA नाज़िर शताउल्लाह, साबिक जस्टिस अफजल हैदर, मारूफ आर्किटेक्ट कामिल मुमताज़, अदाकारा समिया मुमताज़, अफजल साहिर, गजाला रहमान, मरियम हुसैन, डॉक्टर फैसल, एजाज अनवर और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से शहर का हुस्न तबाह होकर रह गया है। दुनिया भर में मेट्रो ट्रेनें ज़ेर ज़मीन चलाई जाती हैं, लाहौर में भी तारीखी इमारतों के आसपास के इलाकों में ट्रेन का रास्ता ज़ेर ज़मीन किया जाए। स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री ने रिलीफ ना मिलने पर 1 मार्च से फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दी थी। रीजनल चेयरमैन रहमान अजीज चंद का कहना है कि इंडस्ट्री बचाने के लिए बिजली पर आयत 9 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स कम किया जाए। स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री की कारोबारी बरादरी का अहम इजलास फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल चेयरमैन रहमान अजीज चंद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। पंजाब भर से स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री के सनतकारों अजीजुर रहमान चंद, मियाँ सईद, सेठ अहमद हसन, मोहम्मद अली, चौधरी सज्जाद और चौधरी अशफाक शरीक हुए। रीजनल चेयरमैन रहमान अजीज चंद ने कहा कि स्टील रोलिंग इंडस्ट्री बदतरीन बहरान से दो चार है। पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ने की वजह से सनत बंद होने के करीब है। उन्होंने कहा कि स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए बिजली पर आयद 9 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स को 4 रुपए तक लाया जाए, एडजस्टेबल सेल्स टैक्स खत्म और स्टील स्क्रैप पर आयद 5% ड्यूटी वापस ली जाए ताकि सनत की बका मुमकिन हो सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हसास इदारे का अफसर बनकर FC कॉलेज में लेक्चर के जरिए IDPs के लिए फंड्स इकट्ठे करने वाले एहलकार को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम का ताल्लुक भी हसास इदारे से है। मुलजिम ने हसास इदारे का अफसर जाहिर करके FC कॉलेज में खुसूसी लेक्चर के जरिए IDPs के लिए फंड रेजिंग की और पता चला
बादशाह कॉलेज मैनेजमेंट की जानिब से मिलने वाले डेटा की हसास इदारों ने छानबीन की तो मुलजिम को कसूरवार पाया गया, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने खुद को कैप्टन सज्जाद राव जाहिर करके FC कॉलेज के एडिटोरियल में बावर्दी लेक्चर दिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुसन्निफा राबिया रहमान की किताब मताए वतन की तकरीब रूनुमाई। मुसन्निफा ने किताब में शहीदों की कुर्बानियों पर पुरअसर तबसरे किए हैं। अलहमरा हॉल में मुनक्किदा किताब की तकरीब रूनुमाई में सूबाई वज़ीर तालीम राना मसूद अहमद खान, चेयरमैन अलहमरा अल काउंसिल कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद, मारूफ शायर नासिर बशीर, मुसन्निफा राबिया रहमान समेत शहीद बच्चों के अहले खाना ने भी शिरकत की। राना मसूद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुसन्निफा ने आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा को खूबसूरत अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज डट कर कार्रवाई कर रही है, जबकि कौम दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय अदाकार रज़ा मुराद को लाहौर का वीज़ा मिल गया। 6 मार्च को अहलिया और बेटी के हमरा वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आएंगे। मारूफ भारतीय अदाकार रज़ा मुराद 2 साल कबल भी लाहौर आए थे और उन्होंने शहरी लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करने के साथ यहाँ से ढेरों शॉपिंग भी की थी, जबकि अब वो बेटी की ख्वाहिश पर लाहौर देखने के लिए आ रहे हैं। रज़ा मुराद लाहौर में 3 रोज़ गुजारने के बाद इस्लामाबाद और फिर कराची जाएंगे, जबकि 1 हफ्ते के बाद वो वाघा के रास्ते ही लाहौर से भारत रवाना हो जाएंगे। जिलानी पार्क में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने रंग दे लाहौर आर्ट वर्क में मौसम बहार, ख़ज़ा, माहौलियाती तब्दीली और सकाफती मेल जोल के मौज़ूआत पर खूबसूरत पेंटिंग्स पेश की। सादिया खान बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। रंग हों बहार के या मौसम खज़ां के, हर मौसम अपने अंदर खास दिलकशी और खूबसूरती रखता है। इन्हीं रंगों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी अदारों के तलबा ने अपने आर्ट वर्क में पतंगबाजी, फूल पौधे और जश्न बहार के मेले को फोकस किया। रंग दे लाहौर पेंटिंग्स आर्ट में जहां मुगलिया दौर के रहन सहन को खास अहमियत दी गई, वहीं माहौलियाती आलूदगी, सिगरेट नोशी के नुकसानात, कुदरती हुस्न और चाइल्ड लेबर जैसे अहम मौज़ूआत को भी उठाया गया। हनी बी का मकसद ये है कि वो एक बुक पढ़िए और हम लोगों को गाइड कर सकें कि नॉलेज इज़ पावर, के एक हनी बी को भी तालीम की वैल्यू का पता है। ड्राइंग का थीम है वो दरअसल चाइल्ड लेबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मुख्तलिफ किस्म के थीम है और ये मकसद था कि लोगों को कोई ना कोई हम अच्छा मैसेज दे सकें। तलबा और शहरियों की जानिब से पाकिस्तान के मसाइल को अपने अंदाज में बयान करना एहसान इक़दाम भी है और इनके वतनी अजीज से लगाव का मज़हर भी। मौसम बहार के रंगों के साथ साथ तलबा ने लाहौर की सकाफत को भी उजागर करने की कोशिश की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा, सादिया खान, सिटी 42। ब्राइट हॉल स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती टैबलोज पेश किए, जबकि नुमाया तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मरियम फयाज बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ब्राइट हॉल स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात रचना टाउन शादरा में हुई। तकरीब में चेयरमैन ब्राइट हॉल स्कूल हाजी अहमद अली मुगल, डायरेक्टर जाहिद अली मुगल एडवोकेट, प्रिंसिपल शुमाइला अहमद अली मुगल, मिस्टर एंड मिसेस हामिद कादिर, मलिक मोहम्मद सुलेमान अवान, मलिक साजिद अली अवान, शाहिद अली मुगल, फहद अली मुगल, जुनैद अली मुगल, मिस हिना और फौजिया समेत तुलबा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए चारों सूबों के खूबसूरत सकाफती रंग बखेरे। बच्चों ने कौमी हीरोज का रूप धार कर स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की और हाजरीन से खूब दाद समेटी। नन्ही मुन्नी बच्चियों ने खूबसूरत म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल की जानिब से नुमाया तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। सारा साल जो बच्चे अपनी स्ट्रगल मेहनत के साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। असातिज़ा का कहना था कि इनामात तकसीम करने से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ मरियम फयाज, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन शालीमार टाउन में रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखता है। गवर्नमेंट
कॉलेज ब्राइट खवातीन शालीमार टाउन में सजा रंगारंग सकाफती मेला। ढोल की थाप पर खूबसूरत भंगड़े डाले गए तो तकरीब में समा बंध गया। सकाफती मेले में तालिबात की जानिब से धरती माँ पंजाब का रवायती रक्स गिद्दा पेश किया गया तो मेले को 4 चांद लग गए। तालिबात ने पंजाबी लड़कियों का रूप धारे ऐसी परफॉर्मेंस पेश की गोया पंजाब के किसी गांव में शादी का समा हो। सकाफती मेले में MNA शाइस्ता परवेज मलिक, डायरेक्टर कॉलेजेस राना नसीम, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरफान अली, कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर शहनाज सत्तार ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने तालिबात की परफॉर्मेंस को सराहते हुए कहा कि दिलों से नफरतें खत्म करने और अमन के फरोग के लिए इस तरह की तकरीबात बेहद जरूरी हैं। हमें मदद करनी है अपने बच्चों की कि वो एक पॉजिटिव माहौल में पलें बढ़ें और खुशियाँ बिखेरें। तालिबात का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से उन्हें पंजाब की सकाफत को उजागर करने का मौका मिलता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ मरियम फयाज, सिटी 42। डेली सिटी 42 रोजाना लाया इनामात का खजाना। गेम शो में डेली सिटी 42 के 26 फरवरी के अखबारात के सीरियल नंबर्स की कुरानंदाजी में मुतादिद खुशकिस्मत शहरी कीमती इनामात जीत गए। सीरियल नंबर 42721633 का हामिल खुशनसीब शहरी नाइकॉन कैमरा और सीरियल नंबर 42722920 का हामिल खुशनसीब शहरी कबाबजी के 2 अफराद का लंच वाउचर, जबकि सीरियल नंबर 42722239 का हामिल खुशनसीब शहरी जेक लुब्रिकेंट्स की जानिब से मोबाइल फ़ोन का हकदार ठहरा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट की भतीजी की शादी ख्वाजा जावेद इकबाल के साहबजादे ख्वाजा हसन से तय पाई। शादी तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मॉडल टाउन में मुनक़िदा शादी की तकरीब में सुहेल ज़िया भट्ट, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, आज़म खान न्याजी, अरशद खान न्याजी, सुहेल वड़ाइच और हाजी अजीज़ रहमान चंद समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़ी को तहाइफ दिए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़ारा सॉफ्ट ने मौसम गर्मा की मुनासिबत से नई कलेक्शन के 180 से ज़ायद डिज़ाइन मुतारिफ करा दिए। इफ्तिताही तकरीब में CEO मंसूर एहसन और मैनेजिंग डायरेक्टर फराज एहसन समेत डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। हॉस्पिटैलिटी इन एजर्टन रोड में ज़ारा सॉफ्ट की समर कलेक्शन 2000 के इफ्तिताह के मौका पर मार्केटिंग हेड वहाब यूनुस, सेल्स हेड जाहिद नवाज और रजा जैदी समेत डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। होटल में लगाए गए स्टॉल्स पर 180 से ज़ायद मौसम गर्मा के जूतों की कलेक्शन रखी गई थी, जहां सेल्स ऑफिसर ने डीलर्स को नई कलेक्शन की कीमतों और मयार से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO ज़ारा सॉफ्ट मंसूर एहसन ने कहा कि कराची में ज़ारा सॉफ्ट की मकबूलियत के बाइस लाहौर में नई कलेक्शन मुतारिफ करा रहे हैं। और अब शहर की तालीमी सरगर्मियों का अहवाल। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 14वें कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज BA BSc ऑनर्स के 996 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। वाइस चांसलर डॉक्टर हसन अमीर शाह कहते हैं कि लीडर्स पैदा करने के लिए निज़ाम तालीम को बदलना होगा। तफसीलात अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बुखारी एडिटोरियम में कॉन्वोकेशन की तकरीब में रजिस्ट्रार डॉक्टर अखियार फारूक, कंट्रोलर डॉक्टर हारून कादर, डीन डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान और डीन डॉक्टर इकबाल शाहिद समेत फैकल्टी मेंबरान और ग्रेजुएट तलबा ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 34 पोजीशन होल्डर्स तलबा में मेडल तकसीम किए गए। हम नसाबी सरगर्मियों में 22 तलबा को रोल्स ऑफ ऑनर्स दिए गए। BA BSc के 34 मज़ामीन में से 20 मज़ामीन में लड़कों ने पोजीशन हासिल की। GC बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, बच्चों को बेहतरीन यादें देता है। वाइस चांसलर साहब जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो है कि तमाम स्टूडेंट्स की जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जाए। बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था और एकेडमिक के साथ को करिकुलर भी बहुत सारे यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपका बड़ा स्कोप है। कॉन्वोकेशन में डिग्रियां और मेडल वसूल करने वाले तलबा की खुशी दीदनी थी। ग्रेजुएट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीखा, अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। In recognition of the quality output of GCU, the Quality Enhancement Cell, which was established by the HEC, has now established a continuous professional development center at GCU. वाइस चांसलर डॉक्टर हसन अमीर शाह ने ऐलान किया कि अब तमाम शोबा-ए-जात का तालीमी ऑडिट करके इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा ताकि मियार तालीम में मजीद बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन सजाद भट्ट और वकार हुसैन के हमरा अकमल सोमरू, सिटी 42।
हजवेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन 2016 का इनेकाद 600 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। आला कारकर्दगी के हामिल तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए। तलबा का कहना है कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज खुशी की इंतहा नहीं। वकार घुमन की इस रिपोर्ट में देखिए। हजवेरी यूनिवर्सिटी गुलबर्ग में कॉन्वोकेशन 2016 का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आतिफ मुश्ताक, रेक्टर डॉक्टर खालिद परवेज, रजिस्ट्रार उस्मान गौरी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल समेत फैकल्टी मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में मास्टर्स, बैचलर्स और एमफिल प्रोग्राम के 600 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गयी, जबकि शानदार तालीमी नताइज दिखाने वाले तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तलबा का कहना था कि एजुकेशनल लाइफ में इसी दिन का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है। डिग्री हाथ में लेने के बाद बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है। हम लोग पास आउट हुए और बहुत अच्छी जगह में हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मामा, बाबा, टीचर्स, हमारी फैकल्टी जो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया उनको, और बाकी जो मेरे अंकल हैं उनको जाता है। 4 साल की मेहनत के बाद आज फील हो रहा है कि हम लोगों ने कुछ मेहनत की थी और आज डिग्री रिसीव हुई है। इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैंने 4 साल बड़ी मेहनत लगा के और अभी अब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑफिस हजवेरी यूनिवर्सिटी मोहम्मद फाहद का कहना था कि पास आउट होने वाले तलबा मुल्क का फख्र हैं, मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल और अच्छे स्टूडेंट्स हैं और हम सब उन पे फख्र करते हैं। कॉन्वोकेशन के बाद तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने अपने शोबे में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ वकार घुमन, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नए कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर नईम साबरी का कहना है कि तालीम के जरिए कामयाब इंसान बनने का पैगाम आम किया जाएगा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रायवन कैंपस का इफ्तिताह MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने किया। एडिशनल डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नईम साबरी, प्रिंसिपल कैंपस प्रोफेसर मोहम्मद जवार, जुल्फ़िकार भट्ट, मलिक शफीक खोखर, कासिम महमूद कासमी, डॉक्टर साजिद आवान, डॉक्टर शुएब और अब्दुल बासित ने शिरकत की। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में महफिल मुशायरा का एहतमाम। लाहौर भर के 11 कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। अहवाल बता रही हैं फिजा नूर। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। महफिल मुशायरा में कॉलेज प्रिंसिपल मिसेस फरहा मलकी समेत मुसन्निफ नलमा नहीद गिलानी, डॉक्टर अख्तर शुमार, बाकी अहमदपुरी, फरियाता बिथा, गुलाम रसूल साजिद समेत कॉलेज प्रिंसिपल, असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। महफिल मुशायरा के पहले मरहले में तालबात ने अशार और तरन्नुम के साथ गजलें पेश की। हर कतरे में पोशीदा गोहर देखे हैं। महफिल मुशायरा के दूसरे और इख्तितामी मरहले में असातिज़ा ने अपना अपना शेरी इंतखाब पेश किया। उसी के बस में हर एक मौसम, उसी के हाथों में सब हुनर है। निगारे हस्ती बदलने वाली बस एक चाहत भरी नजर है। कॉलेजों की सतह पर मुशायरा जैसी महफिलों का एहतमाम शायरी की दम तोड़ती महाफिल की रवायत के लिए मस्बत इकदाम है। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42। अभी अहम खबर आपको दें कि फैसल टाउन सिविल जज फैसल जमील के घर चोरी की वारदात हुई है। चोर घर के ताले तोड़कर लाखों मालियत के जेवरात और नकदी ले गए हैं। मजीद जानेंगे, सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक नवाज, बताएगा ये वाकया खबर कैसे पेश आया? जी, अब से कुछ देर पहले फैसल टाउन के M ब्लॉक में सिविल जज फैसल जमील रिहाइश पजीर हैं और उनका कहना है कि वो रात को अपने अहले खाना के साथ किसी शादी के फंक्शन में बाहर गए हुए थे, जिस पे अहले मोहल्ला ने उन्हें इत्तला दी कि उनके घर के जो ताले हैं वो टूटे हुए हैं और वो फौरी तौर पे अपने घर पहुंचे तो जो चोर है, नामालूम चोर, वो घर के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए और घर में मौजूद जो कीमती जेवरात और दीगर सामान था, चोर वो तमाम सामान जो है वो ले उड़े हैं। जबकि फैसल जमील का कहना है जी, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज आपका। एक माह कबल सबनाबाद में 2 भाइयों के कत्ल की तफ्तीश की खामियां सामने आ गईं। पुलिस को 1 माह बाद जाए वकुआ से फोरेंसिक रिपोर्ट्स बनवाने का ख्याल आ ही गया, जबकि मुद्दई मुकदमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक माह कबल समनाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में 2 भाई आसिफ और बहादुर कत्ल हो गए थे। समनाबाद पुलिस को नौमंतखब चेयरमैन शेख सलीम की जानिब से दरख्वास्त दी गई कि सज्जाद और उसके साथियों ने आसिफ और बहादुर को कत्ल किया है। पुलिस ने FIR में नामजद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, ताहम तफ्तीश में खामियां रह गईं, जिसके बायस कातिलों का तयन नहीं हो सका। खेल और खिलाड़ी से जुड़ी कुछ खबरें सिटी स्पोर्ट्स में। कमिश्नर कप इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल कला लक्ष्मण सिंह ने जीत लिया। जैद आलम टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA हमजा शहबाज ने इनामात तकसीम किए। अहवाल बता रहे हैं राना आजर नूर। कमिश्नर कप इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कजाफी स्टेडियम में खेला गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल कला लक्ष्मण सिंह और APS मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। कला लक्ष्मण सिंह स्कूल ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 40 ओवरों में 272 रन बनाए। कप्तान जैद आलम 118 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। जवाब में APS मॉडल टाउन की टीम 151 रन बनाने में कामयाब हो सकी। फातेह टीम के कप्तान जैद न सिर्फ फाइनल बल्कि टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज हासिल करने में कामयाब हुए। मियां हमजा शहबाज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल, DCO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर, माजिद खान, जावेद जमान, अलीम डार, सलीम मलिक, मंजूर इलाही और ख्वाजा नदीम समेत दीगर ने शिरकत की। हमजा शहबाज ने कहा कि खेलों के भरपूर मौके फराहम करने के लिए नौजवानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आप क्योंकि इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप पाकिस्तान को आपने संभालना है। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल और DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर ने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियां बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो हम बहुत ही बेसिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो टैलेंट एग्जिस्ट करता है उसको आइडेंटिफाई करें। बहुत सारा टैलेंट भी बाहर निकलेगा और ये प्लेयर फिर आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जो है हिस्सा लेंगे। कमिश्नर कप इंतजामिया की जानिब से साबिक कप्तान माजिद खान, अलीम डार और जावेद जमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने के साथ साथ दीगर शुरका में भी शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुरे नायाब के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। और अब सिटी एंटरटेनमेंट न्यूज। मारूफ फैशन डिजाइनर सायरा फैसल और शाकिरा उस्मान ने अपने मलबूसात के ब्रांड सायरा शाकिरा का गुलबर्ग गैलरिया प्लाजा में फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग तकरीब में फैशन की दिलदादा खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। फैशन डिजाइनर सायरा शाकिरा की फ्लैगशिप स्टोर लॉन्चिंग तकरीब में फैशन इंडस्ट्री के डिजाइनर्स, मॉडल्स और नित नए स्टाइल के पहनावों में दिलचस्पी रखने वाली खवातीनों हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की और सायरा शाकिरा की नई कलेक्शन और स्टोर में दिलचस्पी ली। खवातीन का कहना था कि फैशन डिजाइनर्स का अपने ब्रांड के स्टोर बनाना खुश आइंद है, इससे खरीदारी में आसानी होगी। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और बहुत कम थे पहले कुछ सालों में, अब 1-2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इट्स अ वेरी गुड, नॉट ओनली इंटीरियर वाइज इट्स अमेजिंग, इट्स सेंट्रल प्लेस। स्टोर में जहां नई कलेक्शन मुतारिफ कराई गई, वहीं सायरा शाकिरा के तैयार करदा ब्राइडल वेयर भी डिस्प्ले किए गए। डिजाइनर सायरा का कहना था कि सारिफीन की आसानी के लिए स्टोर खोला है। अब लाहौरी खवातीन के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कपड़ा लेकर किसी से सिलवाएं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो ऑर्डर के लिए वेट करें, सो इसलिए खोला और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और मैं सबको कहती हूँ कि सब आएं और एक दफ़ा देखें ज़रूर। लाहौरी खवातीन पहनावों के मामले में किस कदर हसास होती हैं, ये बात डिजाइनर्स सायरा शाकिरा ने अपनी नई कलेक्शन और स्टोर लॉन्चिंग में बता दी। इससे ये साबित होता है कि लाहौरी खवातीन सजने संवरने में अपना सानी नहीं रखती। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसके साथ ही बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।